अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की बड़ी अहम खबरें लेकर। कैप्रिकॉनियन हफ्ता तो सभी के लिए अहम है, लेकिन आपके लिए खुसूसियत रखता है। जो चांद ग्रहण 16 और 17 की दरमियानी रात को होने जा रहा है वो आपके फर्स्ट हाउस में होगा। दैट मीन कि सबसे ज़्यादा वो आपकी फितरत को नेगेटिव या डिस्टर्ब करेगा। तो यू हैव टू केयरफुल। सभी को रहना है लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा रहना है। अब मैं सब तरतीब से बयान करता हूँ। आपके 7वें घर में सूरज है, अच्छा है। आपके 7वें घर में वीनस है, वो भी अच्छा है। सूरज के अच्छाई की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान सोल एक्सचेंजेस होंगी, एक दूसरे की मोहब्बत में इजाफा वीनस की वजह से होगा। इन दोनों के मिलने से, वीनस और सन के मिलने से मियाँ बीवी की ग्रोथ रेशो बढ़ेगी। और हस्बैंड एंड वाइफ की ग्रोथ रेशो बढ़े तो ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लाइफ पार्टनरशिप, जो ज़िंदगी का साथी है, अगर उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो आधी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। तो ये चीज़ें तो आपके लिए मुस्बत है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में कुछ कशीदगी चल रही थी 4 जुलाई से पहले, तो उम्मीद है कि वीनस की ये पोजीशन कैप्रिकॉनियन की, हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई एक भी कैप्रिकॉनियन था तो कशीदगी कम हो जाएगी और मोहब्बत पैदा होने लगेगी। और इसी तरह बिजनेस पार्टनरशिप में भी कैप्रिकॉनियन को वीनस और सन की पोजीशन फेवर करेगी और उधर से भी कशीदगी कम होगी। बट 8वें घर में मरकरी के रेट्रोग्रेशन अभी आपको तंग करने वाली है। जब किसी जगह आप अपना हक मांगने लगेंगे तो सही अंदाज से मांग नहीं पाएंगे और लोग भी आपको बड़े आराम से ही डिनाई कर देंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से 8वें घर में आपकी जहन जिस तर्ज से स्मूथ चल रहा था अब वो स्मूथ नहीं चलेगा। आप खौफज़दा, डरे हुए, घबराए हुए रह सकते हैं। ऐसे कैप्रिकॉनियंस तो ज़्यादा डरे हुए रहेंगे जिन्हें पिछले 3-4 हफ्तों से कोई बड़ी कामयाबी मिली नहीं, तो वो तो पहले से ही सेंसिटिव हुए। लेकिन अगर कोई कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग था, उसने कुछ कामयाबियाँ, इज़्ज़त, कुछ रुपया पैसा, कुछ रिलेशनशिप एडवांटेजेस हासिल कर लिए थे, तो उसके लिए ये वाली सिचुएशन इतनी इरिटेटिंग नहीं होगी, इतनी ट्रबल मेकिंग नहीं होगी। लेकिन सेंसिटिव कैप्रिकॉनियन है, कोई डिप्रेस है, ऑलरेडी किसी बड़े लॉस में है, ऑलरेडी किसी उलझन में है, तो ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन उसे और तंग कर देगी। मार्स 8वें घर में बहरहाल पॉजिटिव होता है और इसकी पॉजिटिविटी की वजह से आप कुछ शॉर्टकट ढूंढ ही लेंगे, किसी जगह से अपनी चालाकी से बच ही जाएंगे, किसी खराबी से अपनी चालाकी से बच जाएंगे। तो बहरहाल मार्स पॉजिटिव। सैटर्न जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, जो आपको फितरत की ताकत देता है, वो रेट्रोग्रेड चल रहा है काफ़ी अरसे से। तो इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि फितरत की ताकत का फ्यूल पैदा करने वाला प्लैनेट अब आपको फ्यूल अप तो नहीं कर रहा और पहले ही घर में है, तो आपकी जो फितरी एबिलिटीज़ हैं वो पिछले 3 महीने से फ्यूल लेस, जो आपके रिजर्व्स थे उसे यूज़ कर रही हैं। और उधर ही उसी घर में, पहले ही घर में, जहाँ पर आपको फितरत का फ्यूल पहले ही नहीं मिल रहा, आपका कॉन्फिडेंस पहले ही शेक होके रह गया है, आपके अंदर आइडियाज़ पहले ही थमे हुए हैं, वहीं पर चांद ग्रहण होने जा रहा है। एंड चांद ग्रहण, क्योंकि चांद, कमर, मून रिप्रेजेंटेटिव है ह्यूमन इमोशंस का, लव सेक्टर का, सैक्रिफाइसेस का, कमिटमेंट्स का, तो जब वो एकदम से ग्रहण में जाएगा तो वो जो फुल मून वाली नाइट को उसने एडवांटेजेस देने थे वो दे नहीं पाएगा। और जब वो दे नहीं पाएगा तो कई तरह के ख़राब एलिमेंट, स्पिरिचुअल भी एंड मटेरियल भी आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और वो आपको तंग कर सकते। तो आपको अपने फर्स्ट हाउस का ध्यान रखना है। शख्सियत पर नुक्ताचीनी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे काम जो आपने किए नहीं होंगे उसका इल्ज़ाम आप पर लग सकेगा, या कुछ ऐसा हो पाएगा कि जिन दुश्मनों को या जिन अपोजिशन वालों को आप बहुत आराम से काबू कर लिया करते थे वो आप पर हावी हो जाए। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब इसको रिकवर करने का बेहतरीन तरीका नमाज खुसूफ है। 2 नफल नमाज पढ़ी जाए, 11:50 पर शुरू की जाए, अगले दिन सुबह तक 5:22 तक ये ग्रहण चलना है।
कितनी लंबी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, 2 दफ़ा ज़रूर पढ़िए, सुन्नत मौक़दा भी है। वैसे उसकी तरतीब मैंने एक अलग वीडियो में बयान कर दी है, उसका आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, चांद ग्रहण को ज़रूर देख लीजिए। साथ में अपना बर्थ स्टोन ज़रूर पहनिए, वो इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। अगर चांद ग्रहण ना भी होता तब भी रेट्रोग्रेशन ऑफ रूलिंग प्लैनेट को जल्द से जल्द रिकवर करना होता है, क्योंकि उसकी जितनी देर तक रिकवरी नहीं होगी आप फोर्स ऑफ लाइफ को कमज़ोर होता हुआ देखेंगे। आप लाइफ से आउट होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, मामलात से भी, रिलेशन से भी, इमोशन से भी। तो जब आप उससे आउट होते जाएंगे तो आपको लाइफ का वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जल्द अज जल्द आर्टिफिशियल फ्यूल से, दैट इज़ रूबी ऑफ 8 कैरेट्स, अगर आप फाइन क्वालिटी पहने तो इतना फ्यूल मिलता रहेगा कि आप लाइफ में इन रहेंगे एवरेजली, और फिर जब हालात ठीक होंगे तो वो आइडियल में बदल जाएंगे। तो रूबी के 8 कैरेट ज़रूर। और मजहबी तौर पर सूरह शम्स फ़िलहाल पढ़ना इन सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशंस में बहुत अच्छा रहता है। और लाल रंग की चीज़ों का, सुर्ख रंग की चीज़ों का पीर के दिन खैरात करना इस ग्रहण की रिकवरी भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ सूरज, वीनस, मरकरी, मार्स, सैटर्न, इन सब सिचुएशन को आप अच्छे अंदाज से समझे होंगे और लेकर चलेंगे, समझ कर चलेंगे। कोई बातें फ़िलहाल अगर आपकी समझ में नहीं भी आई हैं कैप्रिकॉन्स, तो एज आ प्रोफेशनल आप फ़िलहाल मेरी इन थ्योरीज से मुत्तफ़िक होकर काम कर दीजिए, समझ बाद में लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके ना समझी की वजह से आप कोई मेजर नुकसान में चले जाएं। मेरा बहरहाल क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर तजर्बा मौजूद है, इसलिए फ़िलहाल चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, बाद में समझने का बहुत टाइम आएगा, ज़रूर समझ लीजिएगा। ज़िंदगी का लाहे अमल एक वीडियो में मैं दे नहीं सकता हूँ, और ना ही आपके स्ट्रॉन्ग नज़रियात को मैं एक वीडियो में बदल सकता हूँ। जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों का तो मुझे समझाना या इंसिस्ट करना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझने लग जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी दुनिया में चीज़ है इल्म हासिल करने के लिए। तो जब आपको अरूज और ज़वाल का खुद इल्म होने लगेगा, एक्सपीरियंस होने लगेगा, तो चीज़ें समझ जाएंगे। फ़िलहाल फॉलो करिए। उम्मीद करता हूं कि इस ग्रहण के असरात को आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगे, अपनी सलाहियतों को सही सिमत में लेकर चलेंगे, रिश्तों को टाइम देंगे, सेहत को टाइम देंगे, मज़हब को टाइम देंगे, तालीम को टाइम देंगे, नौकरी को भी टाइम देंगे। लेकिन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। कुछ फ्यूल ऊपर से कम आ रहा है, आसमानी जो सोलर सिस्टम है उसमें से कम आ रहा है, तो उसको आर्टिफिशियली जनरेट कर लीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते में सन जो है वो अपना हाउस बदलेगा, वो जब हाउस बदलेगा तो आपको क्या बेनिफिट देगा अगले हफ्ते तफसील से बयान करूंगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह ने